doesn't mean that you are going to take their wealth and give it to somebody. It means to create new policies so the concentration of wealth can be prevented. It's like Monopoly Act. ऐसा लगता है मानो कांग्रेस पार्टी खुद ही भाजपा को मुद्दा देने पर तुली है। पहले ही मैनिफेस्टो को लेकर बवाल खड़ा हुआ है। इस बीच कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा की विरासत कर पर बोले गए बयान को लेकर सत्ता पक्ष लगातार हमलावर हो रही है। पहले पीएम मोदी ने क्या कहा, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी और जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी। फिर गृह मंत्री अमित शाह भी अपने बयान देने से पीछे नहीं रह पाए। उनकी प्रतिक्रिया भी इस पर जल्द ही सामने आ गई। आइए सुनते हैं क्या कहा अमित शाह ने। इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोदा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। ऐसे में कई राजनीतिक पार्टियों को मौका मिल गया है कि वो कांग्रेस के नेता के इस बयान को लेकर कांग्रेस पर हमलावर हो सके। बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बसपा की अध्यक्ष मायावती ने भी कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा की विरासत कर पर हमला बोला है। मायावती ने कहा है, गरीबी हटाओ अभियान गरीबों के कल्याण से कम और कांग्रेस की विफलता से ध्यान भटकाने के लिए यह चुनावी प्रयास है। बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बसपा नेता ने जोर देकर कहा है कि कांग्रेस के लिए अपनी दागी विरासत से छुटकारा पाना अब मुश्किल है। इसके साथ ही मायावती ने कहा है, वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं अमेरिका की तरह भारत में धन के पुनः वितरण की वकालत कर रहे हैं और निजी संपत्ति पर विरासत कर की वकालत कर रहे हैं। यह गरीबों के कल्याण के लिए कम और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए राजनीति से प्रेरित चुनावी प्रयास प्रतीत होता है। इससे उनके गरीबी हटाओ अभियान की विफलता जाहिर हो रही है। मायावती ने कहा है कि जहां तक संपत्ति और सरकारी जमीन के वितरण से संबंधित मामलों में दलितों और वंचितों को न्याय का सवाल है, इनके सरकारों की मंशा सही न होने के कारण गरीबी, पिछड़ापन, पलायन की मजबूरी दूर नहीं हो रही है। कांग्रेस के लिए ऐसी दागदार विरासत से छुटकारा पाना अब मुश्किल है। दरअसल इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पित्रोदा द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में विरासत कर कानून के बारे में बात करने और धन के पुनः वितरण को लेकर इस मुद्दे को पूरे गरमाया हुआ है। राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने पित्रोदा की टिप्पणी से दूरी बना ली है। कहा है कि इससे सनसनीखेज बनाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुर्भाग्यपूर्ण चुनाव अभियान से ध्यान भटकाने का एक प्रयास है। हालांकि मोदी ने धन पुनः वितरण के मुद्दे पर कांग्रेस पर सत्तारूढ़ भाजपा के तीखे हमलों को तेज करने का अवसर जब्त कर लिया है। अपनी चुनावी रैलियों में मोदी ने पित्रोदा की टिप्पणियों को कांग्रेस के खिलाफ अपने व्यापक हमले के रूप में पेश किया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा है कि पित्रोदा के बयान ने कांग्रेस के एजेंडे को साफ कर दिया है, जब जाहिर हो गया है। वास्तव में वह कानूनी रूप से लोगों से उनकी संपत्ति लूटना चाहती है और जीवन भर की बचत में वे अपने बच्चों को विरासत में देना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे